नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। आज एक बड़ा दिन था सर। सुनवाई को जिस तरीके से बिहार के लोगों को लेकर के बात हो रही थी कि उनके वोट का अधिकार छीनने की जो कोशिश है, जो साजिश है, उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा और वो संविधान के दायरे में रहते हुए शायद उनके वोटों के अधिकार को बचा दे। इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। कल जिस तरीके से बिहार की सड़कों पर हुजूम उतरा था पहली बार देश में चुनाव आयोग के खिलाफ, उससे बहुत सारी तस्वीरें भी साफ हो गई थी। खैर, एक तो दर्शकों के लिहाज से जरा हम इस फैसले को आपसे समझेंगे कि फैसले में क्या रहा, दर्शकों के लिए क्या निकला, साथ में ये भी समझे कि चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है वो कितनी बची रहेगी, अब रहेगी कि नहीं रहेगी। आज के इस पूरे सुनवाई में क्या कुछ निकल करके आया है। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, जिस चीज पर पूरे देश की और दुनिया की, भारत के लोकतंत्र की एक्चुअल एक्टिविटीज पर ध्यान था, उस पर आज एक बहुत बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों चीजों में बैलेंस रखते हुए एक खास तरह का अंदाज अपनाया है। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से विशेष पुनरीक्षण मतदाता सूचियों का शुरू किया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है फिलहाल के लिए, और मामले की सुनवाई 28 जुलाई को फिर शुरू कर दी है, जबकि ड्राफ्ट लिस्ट 1 तारीख को आई है वोटर्स की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे बड़ा कमाल किया है, जो धर्म संकट में फंसेगा चुनाव आयोग जिस खेल में, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जब आप ये वोटर सूची बनाएंगे, फाइनल जब ड्राफ्ट बनाएंगे, तो उसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी जो एपिक होती है आपकी, और राशन कार्ड को भी पहचान पत्र के रूप में माने। तो यहां से अग्नि परीक्षा शुरू होगी राम प्रकाश। और ये कैसे होगी, ये बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, दर्शकों को समझना पड़ेगा। आपको ध्यान होगा जब ये ज्ञानेश कुमार और गुप्ता और इनके पूरे चुनाव आयोग ने जिस तरीके से ये घोषणा की थी पिछले महीने 24 तारीख को कि हम विशेष पुनरीक्षण करेंगे एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, बिना किसी को बताए, बिना कुछ एकाएक, तो उसमें 11 दस्तावेज किए थे कि जो आधार होंगे वोट लिस्ट में आने का 2003 के बाद वालों का। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें ये 3 चीजें और जोड़िए। वो 3 चीजें हैं आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र और राशन कार्ड। हालांकि चुनाव आयोग के जो वकील थे मिस्टर राकेश द्विवेदी, उन्होंने आखिरी पल तक बहुत हाथ पैर मारे कि किस तरीके से राशन कार्ड का नाम ना आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और ऑर्डर में लिख दिया उसको कि राशन कार्ड भी उसको एंटरटेन किया जाए, उसको पहचान पत्र माना जाए प्रथम दृष्टि। अब क्या है, अब संकट क्या है राजीव, अपना क्या नाम है, ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के लिए, कि अभी तक ये दावे ये कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़े पैमाने पर फॉर्म ले भी लिए हैं वापस वोटरों से और बहुत बड़े पैमाने पर अपलोड भी कर दिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को भी कंसिडर किया जाए, यानी कि जो कवायद ये लोग कर चुके थे वो सारी कवायद अब इनको दोबारा करनी पड़ेगी। अगर आपने आधार कार्ड दे दिया है तो अब ये मना नहीं कर सकते। अब अगर आपने एपिक दिया है, पहले तो ये नहीं कंसिडर कर रहे थे उसको, लेकिन अब तो इनको करना पड़ेगा। और ऐसे ही राशन कार्ड का है। तो इनकी असली चुनौती, जैसे मैं कल कह रहा था, अब शुरू होगी कि जिस तरीके से चीजों को सिलेक्टिव कर रहे थे ये, वो सारे का सारा अब इनका खेल फंस गया है। अब इनको सारी कवायद बहुत बड़े पैमाने पर करनी पड़ेगी और इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म्स को वापस लाना, इतने डॉक्यूमेंट्स को वापस लाना, उनको स्क्रूटनाइज करना, उनको अपलोड करना और उसके बेसिस पे ड्राफ्ट लिस्ट बनना, ये इतना बड़ा काम होगा जिसको व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, चाहे आप दिन रात लगा लें। आपको ध्यान होगा पिछली बार जितने बार भी पुनरीक्षण हुए हैं उनमें 8 से 9 महीने का समय लगा है। इस बार इन्होंने 1 महीने की टाइमलाइन दे करके जिस तरीके का सीन क्रिएट किया, पूरे देश में अफरा तफरी फैलाई, खासतौर पर बिहार में, और कल आपने देखा पूरा बिहार सड़कों पे आ गया। तो उसमें अब इनकी जान सांसत में आएगी कि ये आज तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे से तो बच गए, एक तरीके से अपनी इज्जत तो बचाने में कामयाब रहे, लेकिन जो चुनौती आने वाली है कि इसको सफलतापूर्वक कैसे करेंगे। 1 अगस्त को ये आनी है ड्राफ्ट सूची और 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उससे पहले इनको 3 सवाल दे दिए और तीनों ही सवाल व्यवस्था के सवाल हैं। पहला सवाल तो ये किया कि क्या आपको एट द ड्रॉप ऑफ हैट इस तरीके का विशेष गहन परीक्षण कराने की निर्वाचन आयोग को शक्ति है या नहीं, अधिकार है या नहीं। दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने जो फ्रेम किया सारी पिटीशंस के बेस पे कि निर्वाचन आयोग द्वारा जो अपनाई गई प्रक्रिया है क्या वो संविधान सम्मत है या नहीं, कि आपने जिस तरीके से इसको किया, और इसकी जो समय सीमा थी। तीसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इसकी क्या जरूरत थी। ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, इसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि इसके आज से 1 हफ्ता के भीतर काउंटर एफिडेविट इन सवालों पर इलेक्शन कमीशन फाइल करे और कोई रिजवाइंडर होगा
तो 28 से पहले सारी पार्टियां ज्वाइन वो करें उसमें, और 28 जुलाई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट दोबारा से सुनवाई करेगा। तो यानी कि चुनाव आयोग बहुत बुरे तरीके से फंस गया है। अभी तक तो ये सारे कागजी दावे कर रहे थे, अखबारों में अपने जो आपका ये पॉमेरियन मीडिया है, जो मर्जी आए छपवा रहे थे, कर रहे थे, विपक्ष का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट की बात आएगी तो आपको मेरिट्स में जवाब देना पड़ेगा। और आज आपने हियरिंग देखी होगी, 3.25 घंटे तक मैंने एक एक शब्द उसका सुना। चुनाव आयोग के जो वकील थे, बेशक वो स्टे रखवाने से बच के स्टे कोई मांग भी नहीं रहा था उस तरीके से, जो अपेलेंट्स थे वो स्टे मांग भी नहीं रहे थे एक्टिवली। लेकिन अब जो उन्होंने वहां इतने बड़े बड़े दावे कर दिए, अब 28 जुलाई की हियरिंग में उनकी पोल खुलेगी जब इसकी प्रोग्रेस फाइल करोगे आप। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की दोनों जजेस जो थे, उन्होंने बहुत पर्टिनेंट और स्पेसिफिक सवाल पूछे, बहुत रेलेवेंट सवाल पूछे, और उसको जवाब ये इधर उधर करते रहे। और सबसे बड़ा सवाल ये आया राम प्रकाश जी कि नागरिकता तय करने का अधिकार गृह मंत्रालय का है, चुनाव आयोग का नहीं है, फिर आप उसके डोमेन में क्यों जा रहे हो। और ऐसे तमाम सवाल जो है जो दोनों जजेस ने पूछे हैं, चाहे वो जस्टिस सुधांशु धुलिया हो, चाहे जस्टिस जयमाला बागची हो, बहुत ही स्पेसिफिक सवाल पूछे, और उस पर लगातार इलेक्शन कमीशन के लोग फंबल करते दिखाई दिए। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत सीनियर वकील वहां पर मौजूद थे, उसके बावजूद भी ज्यादा जो सुनवाई थी वो राकेश द्विवेदी और बाकी लोगों ने। बिल्कुल। लेकिन अब एक चीज जो मुझे दिखी सर, पहली चीज, जब आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड, अगर ये तीनों चीजें मान्य हो गई तो क्या इसको जनता की पहली जीत मान ली जाए, क्योंकि ये ऑर्डर में लिखा हुआ है। यस, इसीलिए आपने देखा जब ऑर्डर लिखवा रहे थे, ऑर्डर लिखवाने में भी बहुत समय लगा। ऑर्डर तो 5 पैरे का ही है, लेकिन सारे के सारे वकील जो भी थे दोनों पक्षों के, वो बहुत प्रोएक्टिवली इंटरवीन कर रहे थे। जब जस्टिस धुलिया ने कहा कि ये है ये, तो उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा नहीं सर, आप इसको मेंशन कीजिए इन तीनों चीजों को, दैट विल बी मोर पर्टिनेंट। तो उन्होंने इन तीनों चीजों को मेंशन कर दिया। अगर मेंशन नहीं होता ऑर्डर में तो इलेक्शन कमीशन फिर बच जाता। असली खेल तो राम प्रकाश जी था ही वो ना। देखिए 87% लोगों के पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड को तो चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं, वोटर आइडेंटिटी कार्ड वालों को तो मानने को तैयार नहीं, राशन कार्ड को तो मानने को तैयार नहीं। और जो चीज लोगों के पास 2.5% पासपोर्ट है, 14.7% मैट्रिक के सर्टिफिकेट है, उनको मानने को तैयार चुनाव आयोग। तो इससे उनकी मंशा झलकती थी कहीं ना कहीं कि जो जो उपेक्षित वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, उनके वोट के अधिकार पर कहीं ना कहीं तलवार लटक रही थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रह रह करके तमाम मुद्दों पर वहीं पर घेरा इनको जाकर के जहां इनकी कमजोर नब्ज थी, और ये उस ऑर्डर में ये चीज आने से रोक नहीं पाए तमाम प्रयासों के बावजूद। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता साहब, वो भी आपको पता है वर्चुअली जुड़े इससे। हालांकि उन्होंने आज बहुत ज्यादा इंटरवेन नहीं किया उस शक्ल में, क्योंकि मैटर वाज बिटवीन इलेक्शन कमीशन एंड द पार्टीज, जो भी एफिलेट्स थे। और उसमें उसके अलावा जो साथ थे, के वेणुगोपाल जैसे सीनियर एडवोकेट थे, राकेश द्विवेदी थे, मनिंदर सिंह थे, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से थे। और अपीलेंट की तरफ से भी अगर आप देखेंगे तो गोपाल शंकर नारायण थे, कपिल सिब्बल थे, अभिषेक मनु सिंघवी थे, वृंदा ग्रोवर थी। बहुत नेल बाइटिंग एक तरीके से कह सकते हैं आप आर्गुमेंट। और जो सवाल जिन पे मैं आप और पूरे देश चर्चा कर रहे थे, उन्हीं सवालों को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा। और वो सवाल अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही दिशा में था। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में आपकी कोई बुराई नहीं, मतदाता सूचियों में सफाई होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या ये काम कई महीने पहले नहीं कर लेना चाहिए था? अब जब चुनाव 4 महीने पहले रह गए तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा। फिर उन्होंने कहा कि नागरिकता की जांच का जो काम है वो होम मिनिस्ट्री का है, आपका थोड़ी है उसमें, आप उसमें क्यों जाते हैं? उसकी अपनी एक न्यायिक प्रक्रिया है नागरिकता की। साथ ही उन्होंने कहा कि जो जनप्रतिनिधि कानून है उसमें नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन ये चुनाव से ठीक पहले कैसे कर सकते हैं आप? इसको आपको जांचने के लिए पहले समय देना चाहिए था, लोग भी अलर्ट होते, लोग उस प्रक्रिया का हिस्सा होते। एट ए ड्रॉप ऑफ ए हेड हाउ कैन यू डू इट? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने पूछा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने इतनी देरी क्यों की? यदि ये करना ही था तो ये शुद्धिकरण का काम है, ये आप कई महीने पहले करते, और अकेले बिहार में क्यों कर रहे हैं, पूरे देश में क्यों नहीं कर रहे? बहुत ही पर्टिनेंट सवाल, रेलेवेंट सवाल। तो उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से पहले के राज्य के चुनाव में इस तरह की कवायद कहीं ना कहीं समस्या को बढ़ा देगी, लोगों का विश्वास डगमगा जाएगा। और बागची ने तो यहां तक कहा कि हम ईसी जैसी संवैधानिक संस्था के काम में हस्तक्षेप करने से जनरली कतराते हैं, जस्टिस जयमाला बागची ने कहा। लेकिन नागरिकता की पहचान में आप मत फंसिए। आप 11 दस्तावेजों पर क्यों अड़े हुए हैं? जो दस्तावेज लोगों के पास हैं
उनको सबको लीजिए, उसको कंसिडर कीजिए और उसके बाद चलिए। तो बेसिकली क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट में आज इलेक्शन कमीशन के वकील थे, वो स्टे से तो बच गए, लेकिन उन्होंने आज कितनी बड़ी आफत मोल ले ली, ये अब सुप्रीम कोर्ट में जब अगली बार रिजॉइंडर फाइनल करेंगे और जो प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर आएंगे तब पता लगेगा। अभी तो अखबारों में कह रहे थे आप, हमने इतने फार्म बांट दिए, इतने फार्म वापस आ गए, ये नहीं बता रहे थे कि उनके साथ दस्तावेज कितने आए। आपने फार्म दिया, मैंने वापस कर दिया, कागज तो मेरे पास है ही नहीं। अब वो फार्म नई तरीके से है, क्योंकि 87% के पास आधार कार्ड है, किसी के पास एपिक कार्ड है, बहुत लोगों के पास राशन कार्ड भी है, वो सब आएंगे वापस। वो आएंगे, उसको कैसे अपलोड करोगे, कैसे आपकी रिवाइज सूचियां बनेगी, असली समस्या वहां पे आएगी। और दिन आप देख लीजिए, आज 10 तारीख है और 14 दिन बचे हैं। इन 14 दिनों में इतनी कवायद, और अगर मान लीजिए आज स्टे नहीं हुआ, तब हो गया, तो फिर क्या फेस बचेगा, ये भी चीज सोचनी पड़ेगी। आज रोक देती तो कम से कम बहुत बड़े रिसोर्सेज का जो पैसा खर्च हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पे, इतनी एनर्जी लग रही है, इतनी ह्यूमन वो लग रही है, वो सारी वेस्ट हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रैक्टिकली संभव है, और इसमें चुनाव आयोग कहीं ना कहीं इस पूरी कवायद में मुंह की खाएगा आने वाले समय। सर लेकिन अब एक चीज जो बहुत जिसकी चर्चा चल रही थी, जो आरोप लग रहे थे, उन आरोपों का क्या होगा, उन सवालों का क्या होगा जिसमें ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के 40-50 लाख वो वोटर्स बिहार में भी बढ़ाए जाएंगे जिन्होंने हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्यों में खेल किया। तो अब वो वोटर्स, उन वोटर्स का क्या होगा, और अगर ये खेल नहीं हो पाया तो फिर बिहार इलेक्शन का क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। राम प्रकाश जी, बहुत स्पेसिफिक सवाल आपने पूछा, और एक चीज मान करके चलिएगा, बीजेपी का जो इकोसिस्टम है, जो चुनाव लड़ने की मशीनरी है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आपने महाराष्ट्र में देखा, आपने दिल्ली में देखा, आपने हरियाणा में देखा, वो इस समय का इंतजार नहीं कर रहे थे, माफ कीजिएगा। उनको जो वोटर सूचियों में खेल करने थे वो करवा चुके। ये बिहार के किसी जर्नलिस्ट से आप बात करेंगे, हर व्यक्ति आपको बताएगा कि ये खेल तो करवा चुके। उस खेल को वो पकड़ा ना जाए, कंफ्यूजन फैलाया जाए, और उसको सफलतापूर्वक ये अमली जमा करा सके पुनरीक्षण के नाम पर, ये सारा खेल वो था। बेसिकली जो इन्होंने वोट काटने थे, जो वोट जोड़ने थे, वो ये सारा काम कर चुके हैं। दिल्ली में आपने देखा केजरीवाल कितने दिनों से दाड़ रहे थे, एक एक बिल्डिंग में इतने वोट, एक एक घर में सरकारी में इतने, बीजेपी वाले नेताओं के घरों में इतने वोट, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर सारा हुआ, आज तक वोटर लिस्ट नहीं मिली कांग्रेस को। तो बिहार के किसी जर्नलिस्ट साथी से आप बात करेंगे, वो आपको बता देगा कि खेल ये कर चुके हैं। ये जो कवायद है विशेष पुनरीक्षण की, ये एक नया मॉडल था जिसका जिक्र कल राहुल गांधी ने किया। उन्होंने क्या कहा कि जब महाराष्ट्र मॉडल पकड़ा गया तो अब ये बिहार मॉडल लेकर के आएगा। कि मान लीजिए राम प्रकाश जी की वोट कटेगी, मान लीजिए, उनको पता है कि हर एक बूथ के ऊपर उनके पन्ना प्रमुख है बीजेपी के, और आपको पता है बीजेपी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र को अपनी इज्जत का प्रश्न बनाया था, ऐसे ही उन्होंने इस बार बिहार को और वेस्ट बंगाल को बना रखा है। तो इसके लिए वो कोई भी कसर छोड़ेंगे नहीं। तो उसमें बेसिकली था, जैसे राम प्रकाश जी का इनको पता है कि वो फला को वोट नहीं देंगे, तो इनके टारगेट में पन्ना प्रमुखों के पास कंप्लीट लिस्ट है, वो सारा ये ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बेसिकली कि वो हंगामा ना मचे, लोग सड़कों पर ना आ जाए, तो विशेष पुनरीक्षण के नाम पर एक कंफ्यूजन फैला दो पूरे बिहार के अंदर, और बाकी सारा तंत्र काबू में है। नीतीश कुमार कहीं दिखते नहीं, उनकी स्टेट में चुनाव है, तो जो मर्जी आए करो, विपक्ष घूमता रहेगा। लेकिन जिस तरीके से आज पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, और जिस तरीके से प्रोएक्टिव हियरिंग हुई और सारा मामला थ्रेड में डिस्कस हुआ, अब इनके पास भागने की जगह नहीं। अब वो सारा खेल भी पकड़ा जाएगा, और होपफुली अगर इस पे जिस तरीके की चीजें हैं आगे आने वाले समय में, मुझे लगता है जब ये नहीं कर पाएंगे तो ये सारी कवायद इनकी अपने आप ही ठप हो जाएगी पुनरीक्षण की, और सारा खेल भी सामने आएगा, ये पकड़े जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी अभी जो आपने जिक्र किया कि अगर वो अगली डेट तक क्या कुछ नहीं होता है, कैसे, एक चीज, आखिर जिस तरीके से चुनाव आयोग ने आज कहा, उनके पास तो बड़ा मौका था ये कह करके निकल जाने का कि ठीक है, अगर जनता नहीं चाहती है और सुप्रीम कोर्ट भी अगर उस तरीके से एग्री नहीं करता तो हम इसको वापस लेते हैं, बाद में हम समय के साथ इसको कराएंगे। अभी फिलहाल अगले जो राज्य हैं उन पर फोकस कर लेते हैं अगर देश की बात कर रहे हैं। लेकिन जब अगर अगले डेट तक ये सारी चीजें नहीं होती हैं, वर्क प्रोग्रेस वैसा नहीं होता है जैसा सुप्रीम कोर्ट अगर चर्चा कर रही थी, तो क्या माना जाए, ज्ञानेश कुमार साहब की अभी और बेइज्जती बाकी है? राम प्रकाश जी, मैं आपको कई बार कहता हूँ, ये जो दौर है इस देश में, खासतौर पर चुनाव आयोग के लिए पिछले कुछ समय से, जब से राजीव कुमार आए, रिसर्च हुई, ये शर्म निरपेक्षता का अमृतकाल है उन लोगों के लिए। वो इन सब सवालों से ऊपर उठ गए। अगर आप चुनाव आयोग के वकील की आज जिरह देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो वो क्या कह रहे थे, आप हमें रोकिए मत, आप हमारा स्टे मत कीजिए, आप हमें ये करने दीजिए, जब हमारी ड्राफ्ट लिस्ट आ जाए तब रोक दीजिएगा। आप बताइए कोई प्रोफेशनल तरीका है?
सुप्रीम कोर्ट मेरिट्स पे बात कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं? इतना मैन पावर इन्वॉल्व है, इतने रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं, इतने बड़े पैमाने पे करोड़ों लोगों का लोकतंत्र के अंदर जो विश्वास है, जो आस्था है, वो इन्वॉल्व है। और आप मेरिट पे बात ना करके आप क्या कह रहे हैं कि रोकिए मत, नए दस्तावेज मत जुड़वाइएगा, आधार का जिक्र मत कीजिएगा। ये मैं आपको बहस का हिस्सा बता रहा हूं, मैंने एक एक शब्द सुना उसका। तो इस तरह की बात करना, इसका मतलब समझिए क्या है कि चुनाव आयोग आज एक संवैधानिक संस्था ना होकर के, जो कल राहुल गांधी कह रहे थे, वो बीजेपी और आरएसएस की भाषा बोल रहा है। भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर लॉ के पॉइंट्स होते हैं और वो मेरिट के ऊपर फैसला होता है, वो भावनाओं पर फैसला नहीं होता, वो अपीलों पर फैसले नहीं हुआ करते। वहां पर या तो कोई चीज संवैधानिक है या नहीं। जब सीजीआई तो ये कह रहे हैं कि आप आधार को, वो सॉरी जस्टिस धुलिया तो ये कह रहे हैं कि आधार को क्यों नहीं मानते जब लोगों के पास है, आधार का मतलब क्या है फिर? और ये कह रहे हैं कि आधार पहचान का पत्र नहीं है। तो फिर उन्होंने पूछा क्या है, ये बता दीजिए। आधार नागरिकता का वो नहीं है, फिर क्या है? कमाल देखिए, आधार बना दिया, अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए, आधार आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं, आधार आपकी पहचान का पत्र नहीं, आधार की डेट ऑफ बर्थ आप नहीं मानेंगे, आधार को आपके जन्म स्थान का पत्र वो नहीं मानेंगे, तो फिर आधार है किस लिए? और जहां देश में आप जाते हो सबसे पहले आधार मांगते हैं। बैंक में चले जाइए, आप रेलवे स्टेशन पर टिकट बुक करा लीजिए, जो काम आप करेंगे आधार मानेंगे। चुनाव आयोग कह रहा कि हम आधार को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि 87% लोगों के पास बिहार में आधार है। तो वो जो खेल करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, लेकिन वो खेल पकड़ा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट करते हुए, एक तरफ जहां स्टे नहीं दिया इस पूरी विशेष पुनरीक्षण पर, उसी में ये सारी चीजें जोड़ दी कि आधार को भी कंसीडर कीजिए, एपिक वोटर लिस्ट, उसको वोटर कार्ड को भी कीजिए और राशन कार्ड को भी कीजिए। ये बेसिकली क्या है राम प्रकाश जी, आज जिस तरीके की बहस हुई ना, उसमें एक चीज तो बड़ी साफ आ गई कि इलेक्शन कमीशन इज डांसिंग टू द ट्यून्स ऑफ बीजेपी। इसमें कोई शक मत मानिएगा। बीजेपी के लिए मूंछ का सवाल था, इसी इलेक्शन कमीशन के लिए मूंछ का सवाल था। लेकिन असलियत तो अब सामने आएगी ना, जब इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल करेंगे आप। अब आप तक तो आप क्या कह रहे थे, हमने इतने करोड़ फार्म बांट दिए, इतने करोड़ वापस आ गए, अब ये 3 नए डॉक्यूमेंट जुड़ गए। हाउ विल यू मैनेज दिस? हाउ विल यू अपलोड दिस? हाउ विल यू मेक योर फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट? और ड्राफ्ट लिस्ट स्टार्टिंग आपको पता है 1 अगस्त को, 28 जुलाई को है सुप्रीम कोर्ट में। और जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 सवाल खड़े किए, उससे पहले उनका जवाब देना होगा, इनको भी जवाब देना होगा, दूसरी पार्टी को रिजवाइंडर भी देना पड़ेगा। तो सारे का सारा खेल खुल जाएगा कि आप जो दावे कर रहे थे उसमें कितनी हकीकत है, कितना फंसाना है। आज क्या कहा पता है आपको राकेश द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट में? उसने कहा कि पिछला जो विशेष पुनरीक्षण था वो भी 31 दिन में ही हुआ था। बताइए आप, 8 महीने की एक्साइज को कह रहे थे 31 दिन में पहले भी हुआ था 2003 में। तो इस बार तो फिर आप 15 दिन में कर देते अगर ऐसी बात थी। तो इस तरह की बचकानी बातें करके सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं ये देने की कोशिश की कि हम कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलिए कीजिए। अब जब सामने आएंगे तब पता लगेगा, जब हाहाकार मचेगा, ड्राफ्ट लिस्ट सामने आएगी। ये है बात। सर एक आखिरी सवाल, जो हम बात कर रहे थे, जिस तरीके से पूरी अभी तक जो कवायद चल रही थी, ये सब कुछ सारा सीन दिख रहा था, आज बिल्कुल उससे अलग रुख में चुनाव आयोग जो है सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने दिखा। आज वो बेसिकली वो गिड़गिड़ाते हुए अपने सिर्फ और सिर्फ इस पर उनका फोकस था कि किसी तरीके से रोक ना लगे, बस स्टे ना दिया। अब मैं सर एक सवाल मेरा ये है कि राशन कार्ड से उनको सबसे ज्यादा दिक्कत रही, जिस पर द्विवेदी जी लास्ट तक मानने को तैयार नहीं थे। मोदी जी उसी बिहार में जाके कहते हैं कि हम 80-85 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं मुफ्त, 5 किलो अनाज जिनको लाभार्थी कहते हैं। राशन कार्ड से फिर क्या दिक्कत थी? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि राशन बांटने में ही कुछ बहुत बड़ा झोलझाल चल रहा हो जिसको लेकर के ये चिंताएं हो? राम प्रकाश जी, सारे का प्रभावित कौन होना था ये देखना पड़ेगा। जो सबसे ज्यादा कमजोर और उपेक्षित वर्ग है, और जो जिनका एक इनके पास एक ये फर्स्ट हैंड डेटा ये है कि ये लोग हमें वोट नहीं देंगे इस बार, वो इनके पास कंप्लीट डेटा है पन्ना प्रमुखों के जरिए। ये एक खास अंदाज में आपने लगातार देखा होगा तमाम राज्यों के अंदर, मध्य प्रदेश देखा हो, छत्तीसगढ़ देखा हो, हरियाणा देखा हो, महाराष्ट्र देखा हो, हर जगह अनापेक्षित परिणाम, जो पॉपुलर परसेप्शन है उससे हटकर के परिणाम आते हैं। वो क्यों आते हैं? इन्होंने एक मैकेनिज्म डेवलप किया चुनाव कराने का कि जो अनिजी वोटर है, वो पन्ना प्रमुख जो है, मैं इसलिए आपको कहता हूं, पन्ना प्रमुख इस देश के अर्जित लोकतंत्र के सबसे बड़े हत्यारे हैं मीडिया के सामने। वो चूंकि उसी गली में रहते हैं, उनको एक एक व्यक्ति का पता है कि उसकी एफिलिएशन कहां से है। तो वो धीरे से जो अंदर खाने खेल प्रशासन से मिलकर के करते हैं, ये सारी वो कवायद है। और उसके जरिए बिहार के तमाम जर्नलिस्ट साथियों से बात हुई, उन सब ने कहा कि ये कर चुके हैं ये सारा काम, अब तो ये एक कवर अप है। लेकिन मोदी जी का सारा जो इनका मामला था वो ये था कि बिहार को चूंकि इस बार नहीं छोड़ना है, तो उसके लिए जो कुछ करना पड़े किया जाए।
आपने कहा वोट बढ़ाने की बात, बड़ी सही कहा आपने, महाराष्ट्र में वो किया गया था। लेकिन एक दूसरा तरीका और भी है ना, कि जो विपक्ष को वोट जाने हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज के हों, चाहे वो पर्टिकुलर कास्ट उनके हों, जैसे बिहार का मामला करें तो आप यादवों के हों, जो जो सेगमेंट आपको वोट नहीं देते उनके वोट काट दीजिए, तो भी बढ़ी गए ना एक तरीके से। आपका विरोध का वोट अगर कम होता है और आपका वोट अपना आपको पता है, तो फिर भी चुनाव मैनेज होता है ना। तो ये सारी चीज इनकी थी, उसमें आज ये कहीं ना कहीं पकड़े गए। और अब इनकी असलियत अग्नि परीक्षा तब होगी जब ये ड्राफ्ट सूचियां सामने आएंगी, तब हाहाकार मचेगा। असली बात तो वो है ना, जब ड्राफ्ट सूची बाहर आएगी। 28 जुलाई को तो एक हियरिंग, उसमें फिर मेरिट पे हो जाएगा। जब आप प्रोग्रेस बताएंगे, और काउंटर ये होगा, जैसे आज अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ही लाइन कही, आप सोचिए, उन्होंने कहा कि अगर एक भी वोट गलत कट गया तो पूरे चुनाव का लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगा, और इस मामले में तो लाखों करोड़ों लोगों के नाम हटने की आशंका है। जस्टिस जो थी, उन्होंने तुरंत ये कहा, जस्टिस जोयवाला ने, कि बिल्कुल ये सही बात, वी फुल्ली एग्री टू इट। सिब्बल ने क्या कहा? सिब्बल ने कहा कि ईसीआई जो है, चुनाव आयोग, नागरिक पर नागरिकता साबित करने का दबाव डाल रहा है। वो खुद क्यों नहीं बताता कि किस आधार पर राम प्रकाश राय की वोट हम काट रहे हैं, उसको बताना चाहिए। और फिर राम प्रकाश जी बताएंगे कि भाई मेरी वोट ये है, मेरा ये आधार है। राम प्रकाश जी किसी को बताने की क्यों जाए कि वो भारत का नागरिक है? कितना रेलेवेंट क्वेश्चन था ये, और इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके के सवाल किए कि भाई आधार जब नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, आयु का नहीं है, पते का नहीं है, तो फिर इसकी जरूरत क्या है? आप इसको मानते ही नहीं। इसमें बायोमेट्रिक्स है, इसमें हर सरकारी योजना के लाभार्थी, बैंक वेरिफिकेशन, फोन कनेक्शन, हर जगह तो जरूरी है। फिर यदि ये नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या है? तो इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण सवाल उसके अंदर आए, और जिसका जवाब बेसिकली क्या था कि जो वकील थे अपने चुनाव आयोग के, उनका एक ही पर्पस था, स्टे ना हो और नए डॉक्यूमेंट ना जुड़े। क्योंकि नए डॉक्यूमेंट बहुत स्टाइल से वो किए गए थे कि हम इसको, आधार को नहीं मानेंगे, चुनाव पहचान पत्र को नहीं मानेंगे, राशन कार्ड नहीं मानेंगे। तो स्टे से तो बचने में कामयाब रहे, लेकिन ये तीनों गले की फांस बन गए, और इससे ये सारी कवायद और ज्यादा पेचीदा हो जाएगी। क्योंकि ये अब वापस आएंगे, आपका नाम कहां था, अब उसको कहां आपका अपलोड करेंगे, कहां क्या करेंगे। तो ये सारी कवायद नए सिरे से, ये अब चुनाव आयोग के गले की फांस बनने वाली है। जो जितना बड़बोले दावे किए थे वहां, जितना सब कर रहे थे, वो सारे एक्सपोज होंगे ये बुरे तरीके से। बिल्कुल, अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इसको लेकर के क्या क्या और नई एक्सरसाइजें करता है, कैसे ये जो मुश्किल बढ़ेगी उससे वो पार पाता है, और अगली सुनवाई में जनता के लिहाज से क्या निकल करके आता है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।